वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर भी और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी। तो आते जाइए सारे, ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें और देखें आज की क्लास में क्या है विशेष, कितना है विशेष और क्यों है विशेष। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपकी 10वीं क्लास का मैथ्स, जो एनसीईआरटी सिलेबस अब की बार लागू हुआ है सेशन 2021-22 के लिए, उसे पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। और इस चैप्टर में भी हमने 2.1 और 2.2 अपना जो था वो कंप्लीट कर लिया। आज हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर एक्सरसाइज जो है वो 2.3। तो आते जाइए सारे, जुड़ते जाइए ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। तो भाई अब न्यू रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट हो नहीं सकती, अब एक्सेप्ट नहीं हो सकती विनीत। उसके पास 2 आइडिया थी, 2 नंबर थे, दोनों में से किसी से भी आ सकता था, बट अब नहीं हो सकता है ना। अब तो क्लास ऑफ होने के बाद वो रिकॉर्डिंग क्लास ही ज्वाइन कर सकता है, वैसे क्लास नहीं देख सकता, क्योंकि अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट क्लास में जो है वो हम पेंडिंग रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिख रहा है पेंडिंग क्लास में जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चलिए फिर शुरू करें हम अपना 2.3 को, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम। हालांकि विभाजन एल्गोरिथम के बारे में कल हमने छोटी सी बात की थी, आज हम उसे पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। और उसे पढ़ने से पहले हमें सीखना है बहुपदों का भाग देना। उससे पहले हम जिस चीज को पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है बहुपदों का भाग देना। तो हम पहले उसे देखते हैं, उसके बाद इस विभाजन एल्गोरिथम की बात करेंगे। यानी हम इस क्लास में जो सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं बहुपदों का भाग देना। अब जब बहुपदों का हम भाग देना सीखेंगे तो उसमें हमने कल बात की थी कि एक तो आपका भाज्य होता है और एक आपका भाजक होता है। भाई सामान्य संख्याओं का जब हम भाग देते हैं तो एक भाज्य होता है और एक भाजक होता है। उसमें से जो बड़ा होता है, यानी जो बड़ी संख्या होती है उसे हम भाज्य बोलते हैं और छोटी संख्या को हम भाजक बोलते हैं। ऐसा ही तो होता है। लेकिन जब बहुपदों का भाग देते हैं तो बहुपदों में वैसा ही नियम होता है कि जो बड़ा बहुपद होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा px होता है। और जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी जो छोटा बहुपद होता है वो हमारा क्या होता है, gx होता है। बड़ा बहुपद आपका px होगा और छोटा बहुपद जो है वो आपका क्या होगा, gx होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। और बहुपदों में छोटे बड़े का पता कैसे लगता है, ये आपको पता है। छोटे बड़े का पता लगता है जिसमें पद ज्यादा होंगे और घातें ज्यादा होंगी वो बहुपद आपका बड़ा होगा, जिसमें पद कम होंगे और घातें कम होंगी वो आपका छोटा होगा। और जो बड़ा होगा उसे हम px बोल देंगे और जो छोटा होगा उसे हम gx बोल देंगे। तो यहाँ पे मैं 2 बहुपद लिख रहा हूँ जिससे कि हम उनका भाग देना सीख पाएंगे कि बहुपदों का भाग देते समय हम कैसे शुरू करते हैं और उनका भाग जो है वो कैसे होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक सा एक बहुपद ले रहे हैं जिसमें हमें भाग देने में कोई दिक्कत नहीं आए। और उसे सीखने के बाद जो है वो हम कुछ बड़ा बहुपद लेंगे। तो मैंने लिया 2x की घात 4, 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3। 2 बहुपद लिख रहा हूं मैं। पहला बहुपद आपके सामने आ रहा है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2। एक तो ये बहुपद है आपका। और एक दूसरा बहुपद जो है वो लिख रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। इन 2 बहुपदों का हमें आपस में भाग देना है। तो आप मेरे को बताइए कि ये जो पहला बहुपद है, ये वाला जो बहुपद है, ये कौन सा है आपका, ये px बनेगा आपका या फिर gx बनेगा, ये बता दीजिए। पहला जो बहुपद है वो आपका px बनेगा या gx बनेगा, इस बात का जवाब दीजिए। ये हमने कल बात की थी कि px कौन सा होता है और gx कौन सा होता है। ठीक है, 4 बच्चों के जवाब आ गए। px हो गया, क्लियर। ये हमारा हो गया क्या, px। भाई जो बड़ा होता है वो हमारा px होता है, तो इसे हम लिखेंगे अपना px। भाई इसने नाम नहीं दिया था कि px ये है और gx ये है, हमने खुद ढूंढा है कि px कौन सा होता है, जिसमें पद भी ज्यादा हो और घात भी ज्यादा हो, वो हमारा px होता है। ये वाला दूसरा था, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया gx। ये लीजिए, px और gx हमने ढूंढ लिया कि हमारा px बहुपद कौन सा है और gx बहुपद कौन सा है। px और gx ढूंढने के बाद अब हमें भाग देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू करनी है।
भाग देने की प्रक्रिया जब हम शुरू करते हैं तो हमें स्पेशली दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, दो बातों का। पहली बात तो कौन सी, कि दिए गए बहुपदों में पी एक्स को और जी एक्स को ढूंढना, दिए गए बहुपदों में पी एक्स को और जी एक्स को ढूंढना, और पी एक्स को और जी एक्स को ढूंढने में मेरे हिसाब से आपकी कोई दिक्कत नहीं है, पता लग गया ना। जो बड़ा होगा वो पी एक्स होगा और जो छोटा होगा वो जी एक्स होगा। तो पी एक्स और जी एक्स तो हमने ढूंढ लिए। पी एक्स और जी एक्स ढूंढने के बाद हमें जिस दूसरे काम पे ध्यान देना है वो कौन सा काम है, ये बात, दूसरा जो काम है वो स्पेशली ध्यान देना है, उसमें गलतियां होती है और उसमें सवाल गलत होते हैं। दूसरा जो नियम है वो कौन सा है, कि जब हम पी एक्स में जी एक्स का भाग देते हैं, यानी जब हम बहुपदों का भाग देना शुरू करते हैं, तो दिए गए दोनों बहुपदों में, दोनों बहुपदों में, जो दो के दो बहुपद है उन दोनों बहुपदों की बात कर रहा हूँ, दिए गए दोनों बहुपदों में चर राशि की घात, दिए गए दोनों बहुपदों में चर राशि की घात घटते क्रम में होनी चाहिए। एक बार फिर से दूसरा नियम बता देता हूं, कि अगर हमें पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है, पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है, तो भाग देते समय पी एक्स में और जी एक्स में दोनों बहुपदों में चर राशि की जो घात है वो घटते क्रम में होनी चाहिए। अगर घटता क्रम नहीं है तो उसे घटते क्रम में लेके आएंगे। पी एक्स की और जी एक्स की दोनों की घातें किस क्रम में होनी चाहिए, घटते क्रम में होनी चाहिए। अगर क्रम घटता हुआ नहीं है तो उसे घटते क्रम में हमें लिखना पड़ेगा। घटते क्रम में कैसे, जैसे ये बहुपद था, इसमें पहले मैं एक्स की घात देखूं कितनी है, 4 है, फिर एक्स की घात 3 है, फिर एक्स की घात 2 है, फिर एक्स की घात 1 है और फिर एक्स की घात 0 है। तो कौन सा क्रम चला, घटता हुआ क्रम चला, है ना, घटता हुआ क्रम चला, बढ़ता हुआ क्रम तो नहीं है ना। घटते हुए क्रम में आए हम, यहाँ पे 4 घात, फिर 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात और फिर 0 घात। क्रम सही चल रहा है, घटते हुए क्रम में चल रहा है। इसी हिसाब से इसकी मैं बात करूं तो इसमें हम घातों का क्रम देखें तो पहले 2 घात है और फिर 1 घात है। कौन सा क्रम चला, पहले 2 घात है और फिर 0 घात है। चर की एक्स की घात देख रहे हैं तो 2 घात थी और उसके बाद 0 घात हुई। कौन सा क्रम चला है, घटता हुआ क्रम चला है। मतलब हमारे पास पी एक्स और जी एक्स दोनों की जो घातें हैं वो किस क्रम में है, वो घटते क्रम में है। अपना काम हो गया। हमें सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली, पी एक्स में और जी एक्स को ढूंढना। पी एक्स और जी एक्स कौन सा होता है, बड़ा होता है वो पी एक्स होता है, छोटा होता है वो जी एक्स होता है। क्लियर है। दूसरा काम, कि पी एक्स में और जी एक्स में दोनों में जो घातें हैं वो किस क्रम में चलनी चाहिए, दोनों में जो घातें हैं वो घटते हुए क्रम में चलनी चाहिए, घटते हुए क्रम में। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। यहाँ पे 2 घात और फिर 0 घात, दोनों में क्रम सही है। ये दो काम अपने हो गए। अब हम भाग देना शुरू करेंगे। भाग देना शुरू करते हैं तो आपको पता है जो पी एक्स होता है वो भाग के निशान के अंदर लिखा जाता है। तो ये लीजिए, हमने भाग का निशान लगा दिया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टेप। पी एक्स को भाग के निशान के अंदर लिख रहा हूँ तो ये लीजिए 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x और माइनस का 2। पी एक्स को भाग के निशान के अंदर लिख दिया। जो जी एक्स था उसे भाग के निशान के बाहर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 था, तो इसे हमने यहाँ पे ले आए। ये लीजिए, क्लियर है। लेके आने के बाद हमने भाग के निशान में ले आए पी एक्स को और जी एक्स को। अब भाग देने का प्रोसेस शुरू करेंगे। इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें सिर्फ एक स्टेप आपको ध्यान से देखना है। एक स्टेप अगर आपने ध्यान से देख लिया तो बाकी काम अपने आप आराम से चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे, भाग के निशान के अंदर लिखने के बाद जो हमने भाज्य लिखा है, यानी जो भाग के निशान के अंदर संख्या लिखी है, अंदर वाली संख्या है, उसके पहले पद में, यानी पी एक्स के पहले पद में जी एक्स के पहले पद का भाग देंगे। पी एक्स के पहले पद में जी एक्स के पहले पद का भाग देंगे। तो पी एक्स का पहला पद कितना है भाई, 2x स्क्वायर, और जी एक्स का पहला पद कितना है, एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। तो ये काम आप रफ कॉपी में अलग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करके दिखा रहा हूं मैं आपको। पी एक्स के पहले पद में जी एक्स के पहले पद का भाग। तो पी एक्स का पहला पद कितना है, 2x की घात 4 है, और जी एक्स का पहला पद जो है वो एक्स स्क्वायर है। भाग दे दिया। भाग देने पर इसे सरल करेंगे, कितना बचेगा देखो जरा। 2 है, यहाँ पे 1 है तो 2 का तो 2 बच गया। यहाँ पे x 2 बार और यहाँ पे x 4 बार है, तो 2 बार से 2 बार कट गया, तो ऊपर कितनी बार बच गया, x बच गया 2 बार। इतना बच गया। ये समझ में आया मैंने क्या किया, अंदर वाली संख्या के पहले पद में बाहर वाली संख्या के पहले पद का भाग दिया। भाग देने पर आपको इतना बच गया। जो बचता है उसे भागफल के स्थान पर लिखेंगे। तो बचा इतना था, ये लीजिए, इसे हमने भागफल के स्थान पर लिख दिया। ठीक है, भागफल के स्थान पर आ गया। अब भागफल के स्थान पर जो संख्या आई है उस संख्या को बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे।
भाग के स्थान पर जो संख्या आई है उसे पूरी बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो भाग के स्थान पर कितना आया, 2x स्क्वायर आया। इसे गुणा करूंगा मैं किससे, पूरी बाहर वाली संख्या से, x स्क्वायर माइनस 2 से गुणा करूंगा। अब इसे सरल करो जरा, कितना बचेगा, देखें तो इसका गुणा 1 है, ये 2 है, तो 2 1 कम 2, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा किया, x की घात 4 हो गई। फिर माइनस प्लस माइनस 2 1 दुआ 4 और साथ में है एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, क्या ये स्टेप समझ में आया? फिर से बताइए मेरे को, कमेंट करके बताइए क्या ये स्टेप समझ में आया। करते क्या है, अंदर वाली संख्या के पहले पद में, अंदर वाली संख्या के पहले पद में बाहर वाली संख्या के पहले पद का भाग देते हैं। तो 2x की 4 अंदर वाला था, बाहर वाला 2x स्क्वायर था, भाग दिया। भाग देने पर उत्तर कितना आया, 2x स्क्वायर आया। जो बचता है उसे हमने भागफल के स्थान पर लिख दिया। भागफल पर जो हमने संख्या लिखी है उसे पूरी बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे। जो भाग आया ना 2x स्क्वायर, उसे हमने किससे गुणा किया, x स्क्वायर माइनस 2, पूरी संख्या से गुणा कर दिया। गुणा करने पर आपके पास उत्तर कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस से, सॉरी 2x की पावर 4 माइनस से 4x स्क्वायर आ रहा है। हो गया, चलिए ठीक है, चलो इतना उत्तर आया। अब ये जो गुणा करने पर संख्या आई है उसे हम कहाँ लिखेंगे, उसे हम px के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। लेकिन इसके नीचे लिखते समय भी हम आपको ध्यान किस बात का रखना है, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि समान घात के नीचे समान घात की संख्या का पद आना चाहिए। समान घात के नीचे समान घात का मतलब कैसे हुआ, जैसे इसके पहले पद में घात कितनी है, 4 घात है, तो इसके नीचे जो संख्या पद आएगा वो 4 घात का ही पद आएगा। इसमें 3 घात है तो इसके नीचे 3 घात का ही पद आएगा। इसमें 2 घात है तो इसके नीचे 2 घात का ही पद आएगा। ऐसे नहीं कि 4 के नीचे 3 घात वाला पद लिख दे, 2 के नीचे 4 घात वाला लिख दे, ऐसे नहीं चलेगा। समान घात के नीचे समान घात का पद लिखना है, ये आपको स्पेशली ध्यान करना है, ठीक है। तो इसको सरल किया तो कितना आया, 2x की 4 माइनस 4x स्क्वायर आया, तो इसके नीचे लिख रहा हूँ, पहले पद में x की घात 4 आई है तो इसके नीचे आएगा, ये लीजिए 2x की घात 4, और फिर माइनस 4x स्क्वायर, स्क्वायर का पद है तो इसके नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये तो 3 घात का है। इसके नीचे आएगा कितना, माइनस 4x स्क्वायर, ये वाला, तो ये लीजिए माइनस 4x स्क्वायर। अब इन्हें घटाएंगे, और आपको पता है जब बीजीय व्यंजकों को घटाते हैं तो नीचे वाली संख्या जो है वो अपना निशान बदल लेती है। हम इसके निशान बदल देंगे, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये पूरा पद कट गया आपस में। बाकी क्या बचा, एक तो ये बच गया, कितना, माइनस 3x स्क्वायर, तो इसे हम नीचे ले आएंगे, माइनस 3x स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब, माइनस 3x क्यूब, ये नीचे आ गया। आगे ये प्लस का ये माइनस का, ये असमान निशाने घटेंगे, घटेंगे तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया, कितना बच गया, 1x स्क्वायर बच गया, और बड़ी संख्या प्लस किया तो प्लस का बच गया। और आगे कितना है, प्लस का 6x है और माइनस का कितना है, 2 है। क्लियर, पहला स्टेप आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे यहाँ पे शुरू किया था। अब आपके पास जो संख्या बची है नीचे, उस संख्या के पहले पद में बाहर वाली संख्या के पहले पद का फिर भाग देना है। तो इसका पहला पद कितना है, माइनस 3x क्यूब है, इसमें आपको x स्क्वायर का भाग देना है। तो वही काम भाग देना फिर से शुरू करें। बाहर अंदर वाली संख्या के पहले पद में बाहर वाली संख्या के पहले पद का भाग देंगे, तो इसके अंदर वाले का पहला पद कितना है, माइनस 3x क्यूब है, और बाहर वाली का पहला पद जो है वो x स्क्वायर है। भाग दूंगा तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का 3 बच गया। यहाँ पे x 2 बार, यहाँ पे x 3 बार, तो 2 बार से 2 बार कट गया, कितनी बार बच गया, 1 बार। जो बचता है माइनस का 3x बचा, जो बचता है वो कहाँ आएगा, भागफल के स्थान पर आएगा, तो इसके आगे माइनस का 3x ये बचा था तो ये लिख दिया। अब जो आपका भागफल आया है उसे पूरी बाहर वाली संख्या से गुणा करना है। जो भागफल आया है उसे पूरी बाहर वाली, अब भागफल ये पूरा नहीं है, इसका तो हम गुणा कर चुके थे ऊपर। अब यही लिखा है हमने माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x, इसी का गुणा करना है इस पूरी संख्या से, ठीक है। तो पूरी संख्या बाहर वाली कितनी थी, x स्क्वायर माइनस 2 से गुणा करूंगा। अब गुणा करूंगा तो गुणा स्टार्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, x का x स्क्वायर से गुणा किया, x क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूआ 6 हो गया, और साथ में x हो गया। ये उत्तर आ रहा है। अब ये जो उत्तर आया वो वही काम जो गुणनफल आता है वो क्रम से इसके नीचे लिखेंगे, क्रम से मतलब समान घात के नीचे समान घात का पद। तो माइनस 3x क्यूब है, इसके नीचे आएगा x क्यूब का, ये लीजिए माइनस 3x क्यूब हो गया। फिर आगे प्लस का 6x है, सिर्फ x का पद है तो x के नीचे आएगा प्लस का 6x, ये लीजिए प्लस का 6x। घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या अपना निशान बदल लेगी, ये लीजिए। अब ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कट गए, क्या बचा, x स्क्वायर बचा, और ये माइनस ये प्लस ये भी आपस में कट गए, क्या बचा, माइनस का 2 बचा। इतना हो गया। अब फिर वही काम करना है, इसके फिर पहले पद में बाहर वाली संख्या के पहले पद का फिर भाग देंगे, तो इसका पहला पद कितना था,
एक्स स्क्वायर था और इसका पहला पद क्या था, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा, एक बचा, और ये एक किसका बचा, दोनों प्लस के थे तो प्लस का बचेगा, ये लो, तो ये प्लस का एक हमने भागफल के स्थान पे बिठा दिया। जो भागफल पे बिठाया है उसे पूरी बार वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो ये लीजिए इसे गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, गुणा किया तो एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा किया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, ये उत्तर फिर आ गया, इसे फिर इसके नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, घटाऊंगा तो ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 0 बच गया, तो उत्तर कितना आया आपके पास, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो आपका भाग खत्म हो गया, तो ये जो बचा है ये तो है आपका भागफल, और भागफल को हम क्या लिखते हैं, QX, और ये जो बचा है ये है आपका शेषफल, और शेषफल को हम क्या लिखते हैं, RX। ये है बहुपदों का आपस में भाग देना, यानी स्टेप आपको सिर्फ 3 ध्यान देने, या मैक्सिमम करो तो 4 स्टेप हो गए। पहला स्टेप PX और GX को ढूंढना, PX होता है बड़ा, GX होता है छोटा। दूसरा स्टेप, जब हम भाग देना शुरू करते हैं तो PX और GX दोनों में चर राशि की जो घातें हैं वो घटते हुए क्रम में चले, बढ़ते हुए क्रम में नहीं, घटते हुए क्रम में चलनी चाहिए, आगे बात समझ में। और उसके बाद तीसरा काम हम जो शुरू करते हैं भाग के निशान के अंदर लिख करके, कि अंदर वाली संख्या के पहले पद में बाहर वाली संख्या के पहले पद का भाग देते हैं, भाग देने पर जो भागफल आता है यानी जो बचता है वो भागफल के स्थान पर लिखते हैं, और जो भागफल पर लिखा है उसे पूरी बाहर वाली संख्या से गुणा करते हैं, और गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वो क्रम से PX के नीचे लिखा जाता है, क्रम से, फिर उन्हें घटाते हैं, और जब घटाते हैं नीचे वाली संख्या के निशान बदल करके सवाल को अपने को हल कर लेते हैं। बताइए आई बात समझ में। ये 2.3 में हम इसे ही सीखेंगे, 2.3 में आपके पास जो आएगा वो बहुपदों का भाग देना ही आएगा, और कुछ नहीं है, बहुपदों का भाग देना, और भाग देने का प्रोसेस सेम डिटो यही रहेगा, भाग देना, भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना, है ना। बढ़िया टॉपिक है, सवाल आता है, अब की बार तो ये सिलेबस से कट गया था और अब की बार तो एग्जाम भी नहीं हुए, लेकिन सवाल आता है, हर बार आता है। कर दूं रफ, चलिए अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज के बारे में, और देखते हैं एक्सरसाइज जो है वो आपको क्या कह रही है। सवाल मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ एक्सरसाइज 2.3 के बारे में, उसके सवाल क्या क्या कहते हैं, और 1-2 सवाल हम लिख भी लेते हैं ताकि हम सवालों को जो है वो स्टार्ट कर सके और देखें कि उन सवालों का उत्तर जो है वो कितना आएगा। सिंपल सी एक्सरसाइज है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा भी अगर ध्यान से करेंगे तो सवाल आराम से हो जाएंगे, थोड़ी बड़ी जरूर है एक्सरसाइज बट इतनी मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन आते हैं, है ना, इजी क्वेश्चन आते हैं, आराम से किए जा सकते हैं। चलिए हम कर रहे हैं 2.3, और 2.3 का पहला सवाल जो है वो लेके आ रहा हूं मैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, और देखते हैं पहला सवाल जो है वो आपको क्या कह रहा है। बिल्कुल इजी से सवाल है, हर एक पैटर्न में, हर एक मेथड में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अगर ध्यान से करेंगे सवालों को तो सवाल जो है वो आराम से हो जाएंगे आपके, ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला। चलिए ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.3, और उसका सवाल जो है वो देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, आपको जूम कर देता हूं। पहला सवाल ये लीजिए, पहला सवाल कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम मतलब भाग विधि का प्रयोग करके, है ना, निम्न में PX को GX से भाग देने पर भागफल और शेषफल बताइए। यानी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का तो आपको प्रयोग करना है, और भाग दे करके आपको भागफल और शेषफल बताना है, और इसमें एक काम इसने बढ़िया कर रखा है, आपको PX और GX बता रखे हैं कि PX कौन सा है और GX कौन सा है। इसका पहले का पहला जो सवाल है वो मैं लिख लेता हूं ताकि हम भाग देना हम उसे सीख लेंगे, और उसके बाद जो है हम आगे के सवालों को देख लेंगे कि आगे के सवाल जो है वो आपको क्या कह रहे हैं। PX और GX आपको दे रखा है, लिख लेते हैं, ये लीजिए, देख लिया होगा पहले का पहला सवाल, ऊपर हेडलाइन पढ़ लीजिए एक बार फिर से, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके निम्न में PX को GX से भाग देने पर भागफल और शेषफल बताइए। भागफल और शेषफल दो ही चीजें पूछी है, PX आपको दे रखा है और GX आपको दे रखा है, आपको सिर्फ भाग देना है। चलो आते हैं फिर मेन स्क्रीन पर, ये सवाल है पहला सवाल। ऊपर हेडिंग एक बार फिर से बता देता हूँ, हेडिंग क्या थी, आपसे हेडिंग कह रहा था विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करते हुए PX को GX से भाग दीजिए और भाग दे करके भागफल और शेषफल बताइए। यानी दो बहुपद आपको दे रखे हैं PX और GX, ये रहा PX और ये रहा GX,
px में gx का भाग दे करके आपको सिर्फ भागफल और शेषफल बताने हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं अपने सवाल को, और वही 3 बातें स्पेशली। पहला काम px और gx ढूंढना, अब तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसने पहले से ही दे रखे हैं। उसके बाद दूसरा मेन काम जो जरूरी है, px में और gx में दोनों में भाग देने से पहले चर राशि की जो घातें हैं वो किस क्रम में होनी चाहिए? घटते हुए क्रम में। चर की घातें घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। तो चर की घातें अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 घात थी, 3 से 2 हुई, कम हुई है, 2 से 1 हुई, कम हुई है, और 1 से कितनी हो गई? 0 हो गई। यानी घातें जो है वो किस क्रम में चली है? घटते क्रम में चली है। घातों का कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? gx की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 घात थी, फिर 0 घात हुई। यहाँ पे भी घातें जो है वो किस क्रम में चली है? घटते क्रम में चली है। मतलब px और gx दोनों में घातें जो है वो किस क्रम में है? घटते हुए क्रम में है। कोई दिक्कत नहीं है। घातों का हमें पता लग गया। अब हम भाग देना शुरू करेंगे। तो जो px है वो भाग के निशान के अंदर लिखा जाएगा। ये लीजिए, कितना है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3। ये px भाग के निशान के अंदर लिख दिया, और जो gx था x स्क्वायर माइनस 2 उसे हमने बाहर लिख दिया। ये लीजिए, लिख लिया। अब हम भाग देना शुरू करते हैं। तो भाग देने की वही प्रोसेस है आपकी। अंदर वाली संख्या के पहले पद में बाहर वाली संख्या के पहले पद का भाग देंगे। तो अंदर वाली का पहला पद कितना है भाई? x की घात 3 है, और बाहर वाली का पहला पद कितना है भाई? x स्क्वायर है। भाग दूंगा तो यहाँ पे x 3 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो 2 बार से 2 बार कट गया। यहाँ पे कितनी बार बचेगा? 1 बार बचेगा। जो बचेगा उसे हम भागफल के स्थान पर लिखेंगे। ये लीजिए, लिख दिया। भागफल में लिखने के बाद जो भागफल आपने लिखा है उसे पूरी बाहर वाली संख्या से गुणा करना है। जो भागफल आपने लिखा है उसे पूरी बाहर वाली संख्या से गुणा करना है। तो बाहर वाली संख्या कितनी है? x स्क्वायर माइनस 2 है। तो मैंने जो भागफल आया उसे पूरी बाहर वाली संख्या से गुणा कर दिया। अब इनका गुणा करो जरा, उत्तर कितना आता है? x का x स्क्वायर से गुणा किया, x³ हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 का x से गुणा किया, 2x हो गया। ये उत्तर आ रहा है। ये हालांकि ये जो हम काम करें ये सारा रफ कार्य है, रफ कॉपी में करना है। मैन कॉपी में सिर्फ आपको भाग शो करना होता है। ठीक है? जो उत्तर आया ये आया। अब ये जो उत्तर आया वो px के नीचे लिखेंगे, और वो भी क्रम से लिखेंगे। क्रम से मतलब समान घात के नीचे समान घात का पद। तो लिखना शुरू कर रहा हूँ। x की घात 3, 3 का ये है पद, इसके नीचे लिखेंगे x की घात 3। फिर 2x, x की घात 1 है, क्या बता सकते हो? ये एक घात किसके नीचे लिखूंगा? x 3x स्क्वायर के नीचे लिखूं या 5x के नीचे लिखूं? किसके नीचे लिखूं? ये 2x। बताइए जरा कमेंट करके, ये 2x जो है वो मैं किसके नीचे लिखूं? शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। 5x के नीचे आएगा भाई, एक घात के नीचे तो एक घात आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5x के नीचे आएगा, शाबाश। 5x के नीचे आएगा तो इसे हम 5x के नीचे लिखते हैं। माइनस का 2x था, ये लीजिए। अब घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या अपना निशान बदलेगी। ये प्लस का और ये माइनस का। ये माइनस है, ये प्लस है, ये तो कट ही गए आपस में। तो आगे चले, ये रहा। इसके नीचे कुछ घटाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये वैसा का वैसा नीचे आ जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर है, तो ये लीजिए माइनस 3x स्क्वायर। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये दोनों समान निशान है तो ये जुड़ेंगे। तो 2 और 5 कितने हो गए? 7x हो गए। और आगे पड़ा है माइनस का 3। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है? पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। तो दूसरा स्टेप भी वही कहता है, पहले पद के अंदर बाहर वाली संख्या के पहले पद का भाग दो। तो अंदर वाली का पहला पद कितना था? माइनस 3x स्क्वायर था, और बाहर वाली का पहला पद कितना था? x स्क्वायर था। भाग दूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बचा? -3 बचा। जो -3 बचता है उसे हम भागफल पे लिखेंगे। ये लीजिए, -3 भाग पे लिख दिया। जो आपने भाग लिखा है उसे पूरी बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो ये लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2 से गुणा करूंगा। माइनस प्लस माइनस, 3 का x स्क्वायर से गुणा किया, 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 दूगा कितना हो गया? 6। गुणा आया समझ में? माइनस प्लस माइनस, 3 का x स्क्वायर से गुणा, 3x स्क्वायर हो गया। आगे हम चले तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूगा कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है? अब जो गुणा करने पर मान आ रहा है वो क्रम से इसके नीचे लिखेंगे। तो वही काम, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर का पद, ये लीजिए -3x स्क्वायर। फिर ये बिना घात का पद है। बिना घात का मतलब अचर पद है, तो ये अचर पद के नीचे आएगा। अचर पद यहाँ पे है तो इसके नीचे आएगा प्लस का 6। फिर घटाऊंगा तो ये माइनस का और ये प्लस का, ये आपस में कट गए। आगे बचा 7x। ये लीजिए, ये भी माइनस ये भी माइनस, समान निशान है तो जुड़ेंगे। तो माइनस का 6 और माइनस का 3 कितने हो गए? माइनस के 9 हो गए। इतना आ गया। अब हम अपना काम वही करते हैं कि इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देंगे, लेकिन अब भाग जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा भाई? क्या कारण है? भाग तब तक जाता है जब तक यहाँ पे यानी px में चर की घात जो है वो gx की घात के बराबर आए। यानी यहाँ दोनों पे अगर चर की घातें बराबर है तभी तक भाग जाता है, या यहाँ पर घातें ज्यादा है तब भाग जाता है। अब यहाँ पे चर की घात 1 हो गई,
और यहाँ पे चर की घात 2 है, मतलब यहाँ पे घातें कम हो गई, घातें कम हो गई मतलब आपका भाग नहीं जाएगा, यानी आपका भाग यहीं पे खत्म हो गया, यहीं पे सवाल आपका रुक गया। तो अब ये जो उत्तर आया है ये आपका क्या हो गया, ये आपका QX हो गया, और ये जो बचा है ये आपका क्या हो गया, RX हो गया। ये सवाल है आपके विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का उपयोग करके। बताइए, पल्ले पड़े, पल्ले पड़े, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, x-3 है, बिल्कुल सही है। और उत्तर दे दिया था क्या, 7x-9, बिल्कुल सही है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। तो आपके पास एक्सरसाइज 2.3 है, उसके सवालों को ट्राई करेंगे। 4 सवाल है, पहले सवाल के अंदर उन सवालों को ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद जो है अगर आपको कोई इश्यू आए तो आप बता सकते हैं। अभिषेक 1 मिनट रुक जा, पहले बता दिया कर। हाँ बोल। ये px बराबर gx प्लस qx rx लिखना है? नहीं, ये कुछ नहीं लिखना, ये अगर आपसे जांच करवाएगा, दूसरे सवाल में जांच करवाएगा तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे, अब नहीं लिखना है आप। अब आपको सिर्फ भागफल और शेषफल बताना है, तो आप मैक्सिमम यहाँ पे जहाँ पे आपने ये QX लिखा है तो उसे आप नीचे लिख सकते हो, QX बराबर कितना आया, x-3, और RX बराबर कितना आया आपके पास, RX आया 7x-9, बस इतना लिख सकते हो आप नीचे। अब यहाँ पे आपको विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हमने पढ़ा विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, यानी दो बहुपदों का आपस में भाग कैसे दिया जाता है। तो आज की क्लास को बस रोकेंगे यहीं पे। आशा करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो मोटिवेशनल आपको वीडियो ऑफ होने के बाद कुछ शो होता है, नंबरिंग होता है, वो दीजिए। और यूट्यूब पे अगर हमें आप देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे इसके जो बाकी सवाल बचे हैं उनके बारे में। और मैं आपको बता दूं कि इसके जो सवाल हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए अगर आपके पास किसी के पास बुक नहीं है, किसी के पास बुक नहीं है तो आपको मैं उसका प्रिंट जो है आपके चैट में डाल दूंगा या नोटिस बोर्ड पे डाल दूंगा, वहां पे आप देख करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।